नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक रची सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के नोट्स हैं, BA 5th सेमेस्टर है, फर्स्ट यूनिट है, क्वेश्चन है सेकंड। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में जरूर आता है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा न समय लेते हुए। क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम और महत्व पर प्रकाश डालें। तो धर्म सुधार आंदोलन को प्रथम महान आधुनिक क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। इस धार्मिक उथल पुथल ने सिर्फ धर्म के क्षेत्रों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों को गहरा प्रभावित किया। इसका यह कारण था कि मध्यकाल में धर्म की मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्रों पर गहरी पकड़ थी। अब जबकि धर्म में ही सुधार और मूलभूत परिवर्तन आए, तो इसने मानव जीवन के सभी पक्षों को अपने में समेट लिया। उदाहरण के तौर पर राजसत्ता, व्यवसाय, चर्च, नैतिकता, समाज के विभिन्न वर्ग आदि व्यापक तौर पर प्रभावित हुए। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम या महत्व, सबसे पहला है ईसाई मत का विभाजन। कि 15वीं सदी में ईसाई धर्म दो भागों में बटा था। पूर्वी यूरोप में रूढ़िवादी यूनानी चर्च था तथा शेष यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च था। अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में धार्मिक विविधता का प्रसार हुआ। सुधारवादी प्रोटेस्टेंट मत के भी कई रूप सामने आए, जैसे लूथरवाद, कॉल्विन, एंग्लिकनवाद आदि। इससे पश्चिमी यूरोप की मध्यकालीन धार्मिक एकता सदैव के लिए समाप्त हो गई। सेकंड है धार्मिक संघर्ष। कि प्रोटेस्टेंट मत के उदय के साथ ही कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच परस्पर शत्रुता उत्पन्न हो गई। शुरू से ही पोप ने लूथर और उसके समर्थकों को सख्ती से दबाना चाहा था, परंतु लूथर और उसके अनुयायियों का साथ जर्मनी के शासकों ने दिया। प्रोटेस्टेंट के प्रभाव में वृद्धि से दोनों मतों में टकराव और भी बढ़ गया। वस्तुत यह धार्मिक टकराव एक धार्मिक संघर्ष में बदल गया। तीसरा है चर्च पर राजसत्ता का हावी होना। कि चर्च और राजसत्ता के आपसी हितों में टकराव धर्म सुधार आंदोलन की उत्पत्ति के मुख्य कारणों में से एक था, क्योंकि कई देशों के शासक सभी मामलों में अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से अनेक देशों के राजाओं को बहुत लाभ मिला। विशेष तौर पर जिन देशों में इस समय शक्तिशाली राजतंत्र था, उसकी स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। चौथा पॉइंट है प्रति धर्म सुधार अथवा काउंटर रिफॉर्मेशन। इसमें क्या बताओगे कि धर्म सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंट की सफलता ने यह साफ कर दिया कि रोमन कैथोलिक चर्च के स्थायित्व के लिए सुधार जरूरी है। अतः अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिकों ने भी सुधार की प्रक्रिया शुरू की, जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इस दिशा में पोप पॉल तृतीय, इग्नेशियस लोयोला की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैथोलिक धर्म सुधार में ट्रेंट की सभा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अब पादरी पद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। पादरियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। पादरियों के लिए कर्तव्य निष्ठा, कठोर व सादा जीवन बिताने पर बल दिया गया। इससे चर्च में फैली बुराइयों को दूर करने और चर्च में आत्मविश्वास जगाने में मदद मिली। पांचवा है किसानों पर दुष्प्रभाव। कि सुधार आंदोलन के कारण किसानों को दुष्परिणाम भुगतने पड़े। जर्मनी में मार्टिन लूथर की शिक्षाओं से किसानों में चेतना आई थी। उन्होंने अपने सामंतों व कुलीनों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, परंतु इन किसान आंदोलनों को सख्ती से दबा दिया गया। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर ने भी किसानों के विद्रोह को ताकत से दबा देने की बात कही। छठा है सामंतों पर प्रभाव। कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन के दौरान पनपे धार्मिक संघर्षों ने राजा और सामंतों के बीच संघर्षों को जन्म दिया। जर्मनी में लूथरवाद और कुलीन सामंत साथ साथ पनपे।
इससे सामंत समृद्धशाली और शक्तिशाली बने। इंग्लैंड में कैथोलिक कुलीन सामंतों को कैथोलिक चर्च के साथ ही दबा दिया गया। फ्रांस में कुछ सामंत शक्तिशाली हुए, परंतु विरोधी सामंतों को समाप्त कर दिया गया। वे गरीब व निकम्मे हो गए। संक्षेप में शक्तिशाली सामंत ही बच पाए, शेष सामंत समाप्त हो गए। सातवां है दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा व साहित्य का विकास। कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम यह भी हुआ कि लोक भाषाओं व साहित्य का विकास हुआ। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। धर्म संबंधी पर्चे लेख भी उसमें जर्मन भाषा में लिखे और प्रकाशित कराए गए। धर्म सुधार आंदोलन व पुनर्जागरण से पहले लैटिन भाषा में ही साहित्य की रचना होती थी, परंतु इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षा व साहित्य का विकास हुआ। धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना भी उभर रही थी। इसके फलस्वरूप भी यूरोप में राष्ट्रीय भाषाओं तथा साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। आठवां है सामाजिक सेवाओं में राज्य की बढ़ती भूमिका। कहते प्रोटेस्टेंट देशों के शासकों ने चर्च की जमीन और धार्मिक अधिकारी प्राप्त नहीं किए, बल्कि मध्यकाल से चर्च द्वारा किए जा रहे कई कार्य अपने हाथों में ले लिए। शिक्षा, परोपकार कार्य, जन्म मृत्यु का लेखा आदि कार्य चर्च की परिधि से बाहर होकर राज्य के हाथों में आ गए। इंग्लैंड में एलिजाबेथ के काल में गरीबी संबंधी नियम बने, जिनके तहत जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाने लगी। गरीब बच्चों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। यद्यपि राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का अभी विकास नहीं हुआ था। यह कार्य 18वीं सदी में महान क्रांतियों द्वारा जनता की सत्ता आने के बाद ही हुआ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।